खबर है कि खैरसॉन के बाद पुतिन की सेना के लिए पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास पर अपना कब्जा बनाए रखना मुश्किल हो गया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना के पास डॉनबास में डटे रहने के लिए हथियारों का स्टॉक खत्म होने लगा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अक्टूबर की शुरुआत में क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुआ हमला। खबर है कि कर्ज ब्रिज में हुए जोरदार धमाके की वजह से क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाली रेल लाइन और सड़क को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद रूस के लिए डॉनबास में मौजूद अपनी सेना तक हथियार पहुंचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि डॉनबास से रूस को जोड़ने वाले सभी रास्तों को यूक्रेन की सेना भारी बमबारी से पहले ही तबाह कर चुकी है और हथियारों के बिना पुतिन की सेना जंग में डटे रहने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि दूसरी तरफ से ज़ेलेंस्की की फौज अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले घातक हथियारों की मदद से डॉनबास के सभी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले बोलने में जुटी है। और डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसके तहत डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं। दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले ही पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश का दर्जा दे दिया था, जिसके बाद डॉनबास के अलग अलग इलाकों को जीतने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पुतिन ने खैरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में रेफरेंडम करवाया था और ऐलान कर दिया था कि इन इलाकों पर उनका कब्जा है। हालांकि अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि हथियारों की भारी कमी की वजह से पुतिन के लिए डॉनबास संभालना मुश्किल हो गया है, जबकि खैरसॉन के कई इलाके पहले ही उनके हाथ से निकल चुके हैं। खबर है कि जापोरिजिया में भी यूक्रेन की सेना काफी अंदर तक घुस चुकी है, इसीलिए पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है कि रूस कुछ समय के लिए शांति चाहता है ताकि वो नए सिरे से हमले के लिए ताकत जुटा सके। खबर है कि यूरोप का देश लक्जमबर्ग जंग में यूक्रेन की मदद के लिए नई बख्तरबंद गाड़ियां भेजेगा। ये गाड़ियां रूस के सैनिकों से लोहा लेने में ज़ेलेंस्की की फौज के काम आएंगी, क्योंकि इन्हें खास तौर पर युद्ध के हालात में तेजी से यहां से वहां तक पहुंचने के लिए ही बनाया गया है। दावा है कि लक्जमबर्ग की सरकार हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल्स की खेप जल्द ही यूक्रेन के लिए रवाना करने वाली है, जिसकी पुष्टि लक्जमबर्ग के रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए की। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही ये गाड़ियां यूक्रेन की सेना को मुहैया करा दी जाएंगी ताकि उन्हें अपने देश से रूस को खदेड़ने में मदद मिल सके। लक्जमबर्ग के मुताबिक HMMWV यूक्रेन की सेना के लिए बड़े मददगार साबित होंगे, क्योंकि इन्हें खासतौर पर मुश्किल हालात में सेना की मदद के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिन्हें मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर जैसे कई हथियारों से लैस किया जा सकता है। ये इतनी मजबूत हैं कि इनसे एंटी टैंक मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसके साथ ही इन्हें खास तौर पर जंगल और रेगिस्तान में तेज रफ्तार से सफर करने के लिए बनाया गया है। वहीं इसकी बाहरी सतह बुलेट प्रूफ है, यानी इनमें बैठे सैनिकों पर दुश्मन की गोलियों और धमाकों का कोई असर नहीं होगा। क्यूबन से रूस की फौज का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन के खिलाफ मुश्किल हालात में लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए। अभ्यास के मैदान में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखाई दी, जहां सैनिकों ने बर्फ के बीच दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन्हें ध्वस्त करने का अभ्यास किया। यही नहीं, पुतिन के जवान मिसाइलों और टैंकों से तबाही मचाने की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान वहां इतने बम बरसाए गए कि सारा इलाका बमबारी से थर्रा उठा। बताया गया कि रूस के सैनिकों को ठंड के हालात में दुश्मन से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि वो ठिठुरती ठंड के बीच भी जंग के मैदान में मुस्तैदी के साथ डटे रहें और दुश्मन के हर हमले का जवाब दे सकें।